Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello and welcome to my YouTube channel Math with Magician Abhi. And today's topic class 12 Math NCERT exercise 1.1 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और प्रीवियस अपने पार्ट में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन रिलेशन, यानी आर ये रियल नंबर को दिखा रहा है। रिलेशन आर इन रियल नंबर, ये रियल सेट है। रियल सेट डिफाइंड बाय रिलेशन a कॉमा b, a इज लेस देन इक्वल b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए कैसे चेक करिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो क्या नहीं है। तो हम कुछ ऐसे चेक करते हैं कि जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो हम बहुत सी चीजों के साथ इसको रिफ्लेक्सिव देख सकते हैं, इंटीजर्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल सेट लें तो रियल सेट में हमें कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाते होंगे। जैसे अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो कोई अगर मेरे पास 1/2 है जो रिलेशन आर रियल सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास सेट होगा 1/2, ये हमारा रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब। 1/2 का क्यूब होता है 1/8, यानी 1/2 1/8 से छोटा नहीं होता, 1/2 1/8 से बड़ा होता है। तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव फ्लो इस कंडीशन पे नहीं करता। तो एक भी अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर रिफ्लेक्सिव फ्लो नहीं करता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक अगर चेक करें तो देखिए अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे 1,4 है तो ये हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा। 1 इज लेस देन 4 का क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को अपोजिट करें 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी 1 का क्यूब 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही बराबर हो सकता है। तो यहां से हमें यह पता चला कि यह सिमेट्रिक भी नहीं है। यानी a, b तो सेट में है लेकिन b, a सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। देन अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर आप एक सेट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई 4 है और 3 है, ठीक है। तो 4,3 इसमें आप ट्रांजिटिव करते कुछ वक्त गलत कर देते हैं बच्चे। तो क्या करते हैं अगर कुछ भी ले एलिमेंट तो उससे एक कम ले लें, ठीक है। तो 4,3 4 यहाँ रखिए और 3 का क्यूब 27, यानी ये सही है, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। दूसरा अब 3 के पास कुछ ऐसा ले जिसका क्यूब 3 से तो बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, ऐसा आपको सोचना है। तो 3 से छोटा होने, ठीक है, इसका क्यूब 3 से बड़ा हो जिस नंबर का और 4 से छोटा हो, तो ऐसा सोचिए आप। तो 1.2 इसका करेंगे 1.414 नहीं आएगा। तो आप ये एक लीजिए, एक मिल गया। तो देखिए ये 3,1.5 ये डेसिमल नंबर या रेशनल नंबर हम ले सकते हैं क्योंकि रियल पर सेट है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी हमारा सेट से बिलोंग करेगा क्योंकि 1.5 का जो हमारा क्यूब निकलेगा वो 3.375 के अप्रॉक्स कुछ निकलेगा जाके। तो ये हमारा 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो अब हम देखें तो 4,1.5 जो होगा वो हमारा रिलेशन में नहीं होगा। दैट मींस a, b है, b, c है लेकिन a, c रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है। तो अगर ऐसा एक भी पॉइंट पर होता है तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, क्वेश्चन नंबर 6, शो
that the relation are in the set 1, 2 and 3 given by r equal to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। दैट मीन्स आपको यहां पे दिखाना है कि ये एक जो सेट दिया गया है 1, 2, 3 गिवन बाय रिलेशन सेट दिया गया है 1, 2 एंड 2, 1 ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां से आप सबसे पहले सिमेट्रिक को चेक कर लीजिए। तो सिमेट्रिक चेक करने की कंडीशन आपके पास क्या होती है कि 1, 2 belongs to R, then implies that इसका अपोजिट 2, 1 भी है तो 2, 1 belongs to R, ठीक है, and 1, 2 belongs to set A। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी A, B रिलेशन में है एंड इसका B, A भी रिलेशन में है, तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है। अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव जब आप चेक करेंगे तो देखिए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स नहीं है, तो मैं लिखूंगा 1, 1 does not belongs to R, so it's not reflexive, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव आप अगर चेक करेंगे तो देखिए जल्दी से अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर देखिए तो 1, 2 है रिलेशन में, ठीक है, और 2, 1 भी रिलेशन में है, बट 1, 1 यानी A, C A भी है B C है, लेकिन A, C रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चीज को शो कर दिया कि सिमेट्रिक तो है लेकिन ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स। आर क्या है? बुक का सेट है इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज given by relation x, y such that x and y have same number of pages in an equivalence relation। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले आप रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाइए। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए मान लीजिए कोई x एलिमेंट है जो सेट R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी से, तो x, जो होगा x, बिलोंग्स टू R करेगा या नहीं? तो x, बिलोंग्स टू R। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूं x एंड x हैव द सेम नंबर, यहां अगर हम x, लिख देते तो इसका मतलब क्या हो जाता है x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x और x जब दोनों बुक ही सेम है तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, यानी एनसीईआरटी की मान लीजिए x क्या है, एनसीईआरटी की बुक है, दूसरी भी एनसीईआरटी की बुक है मैथ की, तो दोनों एनसीईआरटी मैथ की बुक में जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सेम होंगे। दैट मींस ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब अगर सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक देखिए कि x, y ये R से बिलोंग करेगा, यानी x and y have the same number of pages if, ठीक है, then y, x is also belongs to relation R। x and y have the same number of pages, then y and x have the same number of pages। अगर x और y बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। x और y अगर दो सेम बुक है तो उनके पेजेस सेम हो जाएंगे, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, तो अगर आप ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो इफ x, y बिलोंग्स टू R, अगर x, y R से बिलोंग करता है एंड y, z भी R से बिलोंग करता है,
x में है मान लीजिए 50 है, उतने ही कह रहा है y में है, यानी y में भी 50 है। अब कह रहा है जितने y में है उतने ही z में है, तो y में अगर 50 है तो z में भी 50 है। तो कह रहा है कि क्या x z भी r से बिलोंग करेगा, तो हाँ भाई जितने x में है उतने ही z में है। देखो दोनों में सेम सेम है, तो यानी ये भी इससे बिलोंग करेगा, दैट मींस ये ट्रांजिटिव भी है। सो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए आपकी बुक में लिखे हुए, आप तब तक उस बुक में क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है so that the relation are, question number 8, so that the relation are in the set A equal to 1, 2, 3, 4 and 5 given by r equal to, रिलेशन दिया गया आपको r equal to a comma b such that mod of a minus b is even, is an equivalence relation, is in equivalence relation, so that so that all the elements, so that all the elements of 1, 3 and 5 are related to each other and all element of 2, 4 related to each other are related to each other but no element of 1, 3 and 5 is related to 2, 4। कह रहा है कि एक सो दैट द रिलेशन जो हमारे पास एक सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय रिलेशन दिया गया है मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पहले इक्विवेलेंस दिखाना है, कह रहा सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट आर रिलेटेड टू 1, 3, 5 एंड 2। यानी ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है लेकिन इनके आपस में रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंस दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सेट बना लें। रिलेशन सेट आपका क्या बनेगा, रिलेशन सेट देखिए a से b को घटाएं तो इवन आ जाए। तो देखिए 1 से 1 घटाएंगे हम, इवन आएगा। इसी तरीके से 2 से 2, 3 से 3, यानी ये सारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि 0 भी क्या होता है, इवन नंबर है, ठीक है। और 0 इवन और दोनों होता है, तो 0 इवन है तो 1 से ये सारे आ गए। अब देखिए 1 से 2 घटाएंगे 1 आएगा तो इवन नहीं है। 1 से 3 घटाएंगे, ठीक है, 1 3 3 1 आ जाएगा। 2 4 4 2 आ जाएगा। 5 3 5 5 3 आ जाएगा। और क्या आएगा, और कुछ इवन बचेगा। 4 में से 1 3
ये लिख दिया 1, 3, 2, 5 और नहीं और बाकी ऑड आएंगे। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव इसका अगर चेक करूं तो जितने भी एलिमेंट मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 सबके डबलेट्स है। 1, 2, 3, 4, 5 सबके डबलेट्स है। तो मैं कहूंगा ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यानी ऑल द एलिमेंट्स 1, ठीक है, x बिलोंग्स टू a फॉर एवरी, फॉर ऑल, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सभी के लिए। ठीक है, सभी में रिलेशन में है, x बिलोंग्स टू सारे के सारे हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक अगर मैं चेक करूं तो देखिए सबके डबलेट्स होने चाहिए। ये खुद में आपस में डबलेट्स होते हैं। 1, 1 को उल्टा दिया करें तो 1, 1 यानी ये आपस में इनको रिवर्स किया जाए तो ऑर्डर मिल जाएगा। ये एलिमेंट इसमें है। 1, 3 है तो 3, 1 है। 4, 2 है, 2, 4 है। 3, 5 है, 5, 3 है। यानी इनके अपोजिट भी है। यानी a, b belongs to R and implies that b, a is also belongs to R। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। अब अगर हम ट्रांजिटिव चेक करें तो देखिए 1, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 भी है। 2, 4 है, 4, 2 है, 2, 2 है। 3, 5 है, 5, 3, 3, 3 है। ठीक है, 4, 4 है, 4, 2 है, यानी 4, 2। देखिए 4, 4, 4, 2 तो 4, 2 है। ठीक है, 5, 5, 3 तो 5, 3 है। यानी सबके a, b अगर a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है तो a, c भी रिलेशन में है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। अब बात करते हैं कि ये रिलेटेड कैसे है, सो दैट ऑल द एलिमेंट। तो देखिए 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर कैसे? अगर 1 से 3 को घटाएं 2 आएगा, मॉड करें। 1 से 5 को घटाएं, मॉड करें तो ये इवन आ रहे हैं। सारे नंबर क्या आएंगे? इवन आएंगे घटाने में। ठीक है, 5 से 3 को घटाएं तब भी इवन आएगा। और इसी तरीके से अगर 2, 4 से करें तो 2, -4 इवन नंबर आएगा। 4, -2 मॉड इवन नंबर आएगा। यानी ये आपस में इवन नंबर दे रहे हैं तो ये आपस में तो रिलेट कर रहे हैं इवन नंबर के अकॉर्डिंग। यही तो हमारा रिलेशन है। तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। 1, 3 रिलेटेड टू 1, 5 ये सारे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन 1, 3 एंड 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4। क्योंकि अगर किसी को घटाएं तो 1 - 2 का मॉड 1 यानी जो कि ऑड है। ठीक है, 3 - 4 क्या आएगा मॉड करने पर 1 जो कि ऑड है। यानी इनको घटाने से ऑड नंबर आ रहे हैं। तो दैट मींस ये आपस में तो रिलेटिव है, रिलेट कर रहे हैं, लेकिन 1 ये सेट इस सेट से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा, दोबारा बोलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A x belongs to z integers x is greater than or equal to 0 and less than equal to 12 given by r equal to a comma b such that a minus b mod of a minus b is a multiple of 4 and a comma b such that a equal to b is equivalence relation। ये दोनों equivalence relation है। and find the set of all element to 1 in each case। यानी आपको सारे 1 के एलिमेंट बताने हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको इक्विवेलेंस क्लास के में जो वीडियो मेरा था उसमें कराया था। आप उसमें देख सकते हैं जाके। उसमें एक अलग मेथड से कराया था, उसमें थोड़ा उसको सेट को बना के देखेंगे। उसमें हमने सेट को नहीं बनाया था। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये, इसको हम यहाँ देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव अगर आप चेक करें तो पहले तो सेट बना लीजिए। सेट अगर आप बनाएंगे तो क्योंकि 0 से लेके 12, 0 और 0 से बड़ा है x, तो 0 से लेके आपको वहां तक वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर 12 तक। तो 0 से लेके 12 तक आपके पास नंबर है सेट में, सेट ए में। तो सेट ए 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 12। रिलेशन अगर आप बनाएंगे तो 0, 0 1, 1 ये बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, इसी का साथ। तो आप देखिए कि 0 से 0 अगर घटाएं और उसका मान निकालें तो 0, तो 0, 0 भी आ जाएगा, तो 0 ही आएगा, फिर कोई फर्क नहीं। फिर अब ये 1, 1 2, 2 3, 3 1, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 को घटाओ 0, 0 इधर मल्टीपल ऑफ 4, 0 सबका मल्टीपल होता है। तो 1, 1 2, 2 3, 3 ऐसे डॉट 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 12, 12 तक इसमें आ जाएगा। फिर देखिए 1 5, तो 1 और 5 आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 6 आ जाएगा एंड 6 और 2 आ जाएगा। 3 7 7 3, उसके बाद 4 8 और 8 4, उसके बाद 5 9 9 5, उसके बाद 6 10 10 6, उसके बाद 7 11 11 7, उसके बाद 8 11 नहीं 8 11 नहीं 7 और 11 हो गया। अब 8 और 12, 8 और 12 और 12 और 8। और देखिए ये तो 4 4 के हो गए। अब 4 के बाद 8, तो किन का डिफरेंस 8 होगा, 1 का और 9 का 8 होगा, ठीक है, 9 और 1। उसके बाद 2 और 10, 10 और 2, 3 और 11 8, तो ये 3 और 11 11 और 3, ये एक बन गया। 4 और 12 और 12 और 4, ठीक है। और कोई मिलेगा 12 का, तो 8 का बन गया, 4 8 और 12, तो 12 का 0 से, तो 12, 0 और 0, 12, ये आपके जो है वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएंगे। इतने देखिए, सबसे पहले आपने 0 के मल्टीपल यानी जिनका डिफरेंस 0, फिर जिनका डिफरेंस 4, फिर जिनका डिफरेंस 8 और फिर जिनका डिफरेंस 12, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, 0 4 8 और 12, ठीक है। अब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो सबसे पहले जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इनके डबलेट्स होने चाहिए, तो इनके सारे डबलेट्स यहाँ पर हैं, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, क्लियर। उसके बाद आप सिमेट्रिक चेक करिए, तो देखिए इन सबके अपोजिट ये खुद है, 1, 5 5, 2, 6 6, 2, 3, 7 7, 3, सबके 6, 10 10, 7, 12, 8 8, 12, 1, 9 9, 2, 10 10, 13 11 11 4 12 12, ये सबके अपोजिट है, तो यानी सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करिए, तो देखिए 1, 5 है, 5, 1 है, 1, 1 भी है, 2, 6 है, 6, 2 है, 2, 2 भी है सारे। इसके बाद 7, 3 है, 3, 7 है, 3, 3 भी है, 1, 9 है, 9, 1 है, 1, 1 है, 2, 10 है, 10, 2 है, 2, 2 सबके, यानी ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब आपको बताना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, यानी वो एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए 1 के साथ, यानी यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है उसके साथ कौन कौन बने, तो इमेज की पोजीशन में प्री इमेज पे 1 है, और क्या है 5 है, और देखिए 1 किसके पीछे, और 1 9 के पीछे, तो ये हमारे, और तो किसी के पीछे नहीं है, तो ये हमारा ऑल एलिमेंट ऑफ 1 या कहें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गई, ठीक है। अब इसी के तरीके से सेम जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो ये रिलेशन बना हुआ है ये ए बी के बराबर है, यानी हम वो एलिमेंट लेंगे जो बराबर हो। तो देखिए 0 0 के बराबर, तो 0, 0 1, 1 2, 2 एंड डॉट 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 12, 12,
ये हमारे एलिमेंट आएंगे जो ए बी के बराबर है। अब यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये सबके डबलेट्स यहाँ पर मौजूद है। आप सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सबके अपोजिट ये खुद होते हैं 0,2, ठीक है, और इसका अपोजिट भी 0,0 का अपोजिट खुद 0,0 है। 1,1 का अपोजिट 1,1 खुद है, ठीक है। इनके प्लेस चेंज करने से ऑर्डर पेयर तो चेंज नहीं हो रहा, उनकी इमेज और प्री इमेज 1 और 1 ही रहेंगे, तो यानी सिमेट्रिक भी है, इनके अपोजिट भी है। और ट्रांजिटिव ये स्पेशल केस है क्योंकि 1,1 है, सिर्फ 1, समथिंग है ही नहीं, यानी A, B है लेकिन B, C नहीं है। और जब B, C नहीं होता है तो हम चेक नहीं करते और हम कहते हैं वो ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो इट्स इक्विवेलेंस, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। और अब आपको बतानी है कि इसमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कितनी होगी। तो 1 के साथ क्या एलिमेंट है, 1 के साथ केवल, इस 1 के साथ केवल ये 1 है बस, और कुछ नहीं है। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो 1 हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा क्योंकि केवल और केवल एक ही है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैन आई गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज। तो मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन में, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यानी वो कहने का मतलब मैंने RST लिख दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिसके ऊपर टिक लगाया इसका मतलब बोल रहा है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा एग्जांपल देना है। यानी इस दूसरे वाले में बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हो, ऐसा एग्जांपल देना है। थर्ड वाले में बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव हो, ऐसा रिलेशन एग्जांपल आपको देना है। तो पहले अगर आप एग्जांपल दें तो मान लीजिए पहले सबसे पहले आपको एक सेट मानना पड़ेगा। तो एक छोटा सा सेट मान लीजिए 1 2 3, इस सेट की आपको जरूरत पड़ेगी तभी आप रिलेशन बना पाएंगे। अब देखिए 1 2 3 हमारे पास है, तो अगर हम ऐसा एग्जांपल दें जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, यानी इसमें 1 का 1 1 2 3 नहीं होना चाहिए, और A, B हो, B, C हो लेकिन A, C ना हो। तो देखिए ऐसा एक हमारे पास रिलेशन R, अगर मैं 1, 2 लिख दूं और 2, 1 लिख दूं, तो देखिए यहाँ A, B है तो B, A है, यानी इसका अपोजिट है। लेकिन A, B है, B, C है, लेकिन यहाँ A, C यानी 1, 1 नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, अब आपको सोचना है कि कुछ ऐसा सोचे जिससे हमारा A, B हो जाए, B, C हो जाए और A, C हो जाए, लेकिन A, B और B, A ये ना हो, यानी A, जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स ना हो, और अगर A, B है तो वहां B, A ना हो, ये आपको सोचना है। तो आप इसको सोचिए कि ऐसा क्या एग्जांपल दूं मैं। तो देखिए आप रिलेशन एक ऐसा लिख सकते हैं कि 1, 2 ले लीजिए, 2, 3 ले लीजिए, ठीक है, और 1, 3 ले लीजिए। तो मैंने देखिए क्या किया, 1, 2 A, B बनाया, फिर B, C बनाया और A, C भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ना तो 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है, 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, हमें तो केवल एक देना था, यहाँ तीनों नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एग्जांपल सही हो गया, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताना है लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो यानी सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव है, यानी ए में जितने भी एलिमेंट लिखे उनके डबलेट्स होने चाहिए। तो 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 रिलेशन हो। उसके बाद सिमेट्रिक हो तो 1, 1 का अपोजिट ये खुद है, 2, 2 का अपोजिट ये भी है, 3, 3 का अपोजिट ये भी है, तो हमें कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कह रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो देखिए आप इसको पहले तो रिफ्लेक्सिव करिए, तो 1, 1 2, 2 3, 3 क्लियर है। तो 1, 1 है। अब ट्रांजिटिव करने के लिए आपको 1, 3, तो
तो देखिए 1, 1 है, 2, 2 है। अब देखिए 3, 1, 1 है, 1, 3 है, 1, 1 A, B और B, C है। तो A, C यानी 1, 3 एक उधर, ठीक है। तो मेरे पास अगर A, B है, B, C है, तो A, C भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ना हो। तो देखिए हमें कुछ ऐसा सोचना है जो उसके अपोजिट हो। तो 1, 2 है, 2, 1 है, यहां से सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव करने के लिए 1, 1 भी होना चाहिए, हो गया, लेकिन अभी इसमें 2, 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये पांचों के एग्जांपल हो गए आपके लिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A, किसी सेट A ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। सेट क्या है, सेट A है ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, सारे पॉइंट्स हैं प्लेन में, फिट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन given by relation r equal to p, q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of point q from the origin is equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point p does not equal to 0, 0, यानी p जो है वो 0, 0 नहीं है, केवल ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन पे ही नहीं है पॉइंट p in the circle passing through p with origin as center, यानी वो एक सर्कल बनाएगा, ये लोगों को पता करना, ठीक है। तो आपको इसको करना है, सबसे पहले आप इसको रिफ्लेक्सिव फ्लो करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव फ्लो करने के लिए आपके लिए कंडीशन है कि मान लीजिए इफ x कोई एलिमेंट है जो रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, तो x, x जो है वो रिलेशन से बिलोंग, सॉरी सेट A से बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, क्लियर। यानी डिस्टेंस पॉइंट P, तो यहां देखिए P, x क्या है, P है, तो P, P बिलोंग्स टू R, करेगा ना, P, P, तो कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q। अब जब P की डिस्टेंस P, ये मान लीजिए ओरिजिन है, इसकी यहां से डिस्टेंस P, तो यहां से इसकी डिस्टेंस, ये दोनों बराबर ही, तो यानी P ओरिजिन से लेके P तक की डिस्टेंस, ठीक है, और ओरिजिन से लेके दूसरे P तक, P तो यही पॉइंट है, ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस इज द सेम एज डिस्टेंस ओरिजिन टू P, तो इसका मतलब ये सेम होगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखिए, तो P, Q बिलोंग्स टू R, यानी P की डिस्टेंस Q से, ठीक है, P की डिस्टेंस Q से जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस Q से P की होगी, ठीक है। ये Q है, ये P है, तो जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की उतनी इसके इस पॉइंट से डिस्टेंस तो बदलती नहीं है, तो जितनी P से Q है उतनी Q से P है। दैट मींस P, Q अगर R से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि Q, P also belongs to R, यानी सिमेट्रिक भी है। अब आप देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो कह रहा है P, Q अगर R से बिलोंग कर रहा है, यानी P से Q की डिस्टेंस सेम है और Q से R की डिस्टेंस सेम है, भाई R अदर पॉइंट है, Q से R तक की डिस्टेंस सेम है, तो P से Q की डिस्टेंस देखिए, P से Q की डिस्टेंस सेम है, Q से R की डिस्टेंस सेम है, तो ये PQ की डिस्टेंस भी तो आपस में सेम होगी, तो हम लिखेंगे P R की जो डिस्टेंस है वो भी R से बिलोंग कर रही है, तो दैट मींस ये ट्रांजिटिव भी है। और जब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम कहते हैं ये इक्विवेलेंस है, इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।
फिर कह रहा है कि अल्फा कहां पे होता है, तो अल्फा कहां पे होता है कि सारे पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो, यानी ओरिजिन से पी की डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके क्यू की, ओरिजिन से लेके आर की। तो ये जब पी क्यू आर की सारी डिस्टेंस बराबर होगी तो ये क्या बनाएंगे आपस में, ये आपस में एक सर्कल फॉर्म करेंगे। जब सारी की सारी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो वो एक सर्कल, उनका लोकस जो होगा वो एक सर्कल को डिफाइन करेगा। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सो दैट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट क्या है, कह रहा है सेट ए जो है, सेट ए ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स, इस सेट के अंदर सारे ट्रायंगल्स एच आर, रिलेशन आपको गिवन है एच आर T1, T2 such that T1 is similar to T2, ठीक है। इन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स T1 विद साइड, T2 विद साइड एंड T3 विद साइड। इनकी साइड दी है व्हिच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो ये आपको बाद में पहले हम ये बात करेंगे इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करिए, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए T1, T1 बिलोंग्स टू R। नॉर्मल सी बात है कि T1 जो है वो T1 के सिमिलर जरूर होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो T2 सिमिलर टू T1 होगा, यानी हमारा T2 जो है T1 वो R से बिलोंग करेगा अगर T1, T2 R से बिलोंग करता है, क्लियर। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करिए कि T1, T2 अगर R से बिलोंग करते हैं, दैट मींस T1 इज सिमिलर टू T2 है एंड T2, T3 R से बिलोंग कर रहा है, दैट मींस T3 इज सिमिलर टू T2, सॉरी T2 इज सिमिलर टू T3। तो हम ये दिखाएंगे कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये कंपलसरी हो जाता है वहां पे कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, क्लियर। यानी T1 जो है वो सिमिलर है T3 के, क्लियर। कोई चीज अगर एक इसके सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है तो ये भी आपस में सिमिलर होंगे, क्लियर है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को कर दिया, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसने शो कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो T1 ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, T1 की जो साइडें हैं वो 3, 4, 5 है, क्लियर। ये T1 हो गया। दूसरा T2 जो है उसकी साइड है 5, 12, 13, 5, 12, 13, ये हमारा T2 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है उसकी हमारे पास साइडें हैं 6, 8, 10, ये हमारा T3 हो गया। तो बता रहा है कि कौन सा आपस में रिलेट कर रहा है। तो देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 8, ये आपस में कहीं से रिलेट कर रहे हैं, नहीं बन रहा है। तो यानी T1 रिलेटेड टू T3, T1 T3 से रिलेट कर रहा है, T1 इज रिलेटेड टू T3, ठीक है। T1 इज रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कह रहा है so that the relation are defined in the set of all polygons are, यानी सेट A में सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये सारे के सारे इसमें हैं। फिर कह रहा है रिलेशन हमारा गिवन है R T1, T2 such that T1 and T2 have the same number of sides, each equivalence relation। तो पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, फिर आपको बताना है, कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए
रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद द फाइंड 3 4 5। तो पहले तो आप इसके इक्विवेलेंट दिखाइए सबसे पहली बात। तो इक्विवेलेंट दिखाने के लिए सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे इसको। देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे होगा कि P1 P1 बिलोंग्स टू R करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूं P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, तो अगर कोई एक पॉलीगॉन है और दूसरा भी वही पॉलीगॉन है, यानी ट्रायंगल है दूसरा भी ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक अगर चेक करें तो P1 P2 belongs to R if then P2 P1 is belongs to R, यानी P1 में जितनी साइड है उतनी P2 में है, तो जितनी P2 में है उतनी P1 में। नॉर्मल सी बात है। तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करिए, करा इफ P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R, then it's compulsory that P1 P3 belongs to R। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव है। तो देखिए P1 में जितनी साइड है उतनी P2 में, जितनी P2 में उतनी P3 में। तो अगर हम क्वेश्चन एक लेट करने ऐसे ही कुछ मान लें कि P1 में मान लीजिए 2 साइड है या 3 साइड है ट्रायंगल, P3 में भी जितनी P1 में उतनी P2 में तो 3 है, ठीक है, और जितनी P2 में उतनी P3 में, तो P3 में भी कितनी है 3, तो P1 और P3 में सेम साइड है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो दैट मींस P1 C3 भी रिलेटेड टू R करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब तो तीनों हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। और जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद हमारा सेकंड टॉपिक का है इसमें व्हाट इज द फिट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद द फाइंड। अब राइट एंगल ट्रायंगल का वो फिट कौन सा होगा, 3 4 5 के राइट एंगल ट्रायंगल शो कर रहा है, तो उसमें सारे एलिमेंट कौन से होंगे ट्रायंगल के साथ, यानी वो सेट का होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहां से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का है L द सेट ऑफ ऑल लाइन इन xy प्लेन R रिलेशन L1 L2 such that L1 is parallel to L2, ठीक है, कैपिटल लिख दिया L2, so that R is equivalence relation, find the set of all line related to the line y equal to 2x plus 4। तो देखिए सबसे पहले आप इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप क्या दिखाने हैं कि L1 belongs to R। तो देखिए अगर आप ये लिखते हैं कि L1 पैरेलल टू L1, तो ये बिल्कुल सही बात है, L1 इज पैरेलल टू L1, तो कोई भी लाइन किसी भी खुद की लाइन के पैरेलल जरूर होती है, तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक अगर चेक करें तो आप अगर L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है, यानी L1 पैरेलल टू L2 है, तो हम कह सकते हैं कि L2 पैरेलल L1 है, दैट मींस ये L2 L1 ये भी R से बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव अगर आप चेक करें तो L1 पैरेलल टू L2 है, ठीक है, एंड L2 पैरेलल टू L3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3। क्यों? देखिए L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो हम कहेंगे L1 पैरेलल टू L3, यानी L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, so it is compulsory that L1 L3 belongs to R। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता, लेकिन ऐसा है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y equal to 2x plus 4। तो देखिए इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होगी, ये y equal to
mx प्लस c की लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म लिखी हुई है y इक्वल टू mx प्लस c, यानी अगर ये ऐसी लाइन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? केवल इसका सेक्शन चेंज होगा, ठीक है, c की वैल्यू चेंज होगी, तो इसका सेट क्या निकलेगा? सेट ऑफ ये निकलेगा सेट ऑफ ऑल लाइन इन y इक्वल टू, ये तो चेंज होगा नहीं, स्लोप तो वही रहेगा 2x प्लस c की फॉर्म, इन फॉर्म किस फॉर्म में? 2x प्लस c की फॉर्म में अगर वो क्वेश्चन रहता है, यानी वो लाइन है तो उसकी ये पैरेलल होगी, या आप यहां समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है 2x प्लस 4y इक्वल टू, तो इसके ये पैरेलल होगी, तो केवल ये c की पोजीशन ही चेंज होगी, तो c की जगह हमने एक कांस्टेंट लगा दिया जो चेंज हो सकता है, y इक्वल टू 2x प्लस c, सेट ऑफ ऑल लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे अगर थोड़ा सा भी आप अगर दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का है, लेट r बी द रिलेशन सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय r 1, 2, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 3, 2। चूज द करेक्ट आंसर। क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव नहीं। मैंने क्रॉस लगा दिया जो नहीं है, यानी आपका क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, ऐसे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग समझिए। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, यानी इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, यानी ज्यादा जगह ना ले, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारे लोगों को ये पता चले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फिर ट्रांजिट पर चेक करिए कि रिफ्लेक्सिव है 1, 1, 2, 3, 3 और 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करिए 1, 2, 2, 1 नहीं है, यानी ये जो रिलेशन आपका यहाँ दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 1, 2 है, लेकिन 2, 1 मुझे नहीं दिख रहा, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए 1, 2 है, 2, 2 है, तो 1, 2 है, 2, 2 है, 2, 3, 2, 3, 3, 2, यानी 3, 2 है। ठीक है, और बाकी 1, 3 है, 1, 2 है, 1, 2, 1, 3, तो 1, 3 भी है, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। यानी ये हमारा जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा कौन सा मेरे पास ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो? तो हमारे पास 2 नंबर पे ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो सही है, यानी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बोल रहा है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 16 देखिए क्या है, लेट R be the relation in the set natural number n given by R equal to A, B such that A equal to B minus 2, B is greater than 6, choose the correct answer। यानी जो A, B की जो पोजीशन है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 है, ये 3 हो सकते हैं। तो B की वैल्यू अगर 6 है तो A की वैल्यू हमारी B की वैल्यू अगर यहाँ पर 8 लेते हैं, क्योंकि यहाँ 8 लिखी हुई है, तो B इक्वल टू अगर 8 है तो A इक्वल टू B माइनस 2, यानी 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 है, यानी ये नहीं हो सकता। 7 अगर लेते हैं तो 7 में से 2 घटा 5, ये भी नहीं हो सकता। क्या है 6, 8,
8 में से 2 घटाएं 6, ये आपने निकाल दिया था, तो 6,8 ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सारे बच्चे इस टॉपिक का आनंद ले पाए और अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है या कोई क्वेरी आपकी है जो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेशंस और फंक्शन से क्लास 12 के है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके इससे पूछ सकते हैं।